Viewers, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Soulmate Wisdom and I am Dr. Abdul Nasir Chaudhary in front of you with a very beautiful and very informative video. आज हम डिस्कस करेंगे कि आदत कैसे बनती हैं, एक इंसान अपनी आदत को कैसे चेंज कर सकता है, आदत का और ज़हन का आपस में क्या ताल्लुक़ है, अच्छी और बुरी आदत इंसान कैसे इख्तियार करता है और किस तरीके से इंसान को मुश्किल पेश आती है बुरी आदत को छोड़ने में और अच्छी आदत को इख्तियार करने में। हमारे जहन में कैसे परवान चढ़ती हैं और हमारा जहन हमारी आदत को, हमारी फितरत को, हमारे एटीट्यूड को कैसे कंट्रोल करता है, आज हम ये भी जानेंगे। दोस्तों, हमारे रवैये हर इंसान के मुख्तलिफ होते हैं। किसी को बुक रीडिंग का शौक़ होता है, किसी को होटलिंग का शौक़ होता है, किसी को कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक़ होता है, किसी को आउटिंग का शौक़ होता है, कोई अखलाकी हवाले से बहुत अच्छा होता है और कोई अखलाकी हवाले से बहुत गिरा हुआ भी होता है। तो ये सारे रवैये हमारे मुआशरे में कैसे तश्कील पाते हैं और हमारे जहन और सोच का क्या अमल दखल है, आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारे जहन के कितने हिस्से हैं और उन सब हिस्सों की रूहानी ताकत क्या है और उस रूहानी ताकत को हम इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी को जन्नत कैसे बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में हर कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं, अपने रिश्तों को और अपने प्रोफेशंस को, अपनी स्टडीज़ को, अपने बिज़नेस को कैसे चमका सकते हैं और ज़िंदगी के हर मैदान में 100% टॉप पे कैसे रह सकते हैं अपनी इन रूहानी ताकतों को इस्तेमाल करते हुए। तो इस वीडियो में हम इस चीज़ का भी तज़किरा करेंगे। ये जो वीडियो है ये ऑन डिमांड है, आप इसको लाजमी देखिएगा। आपका ताल्लुक़ ज़िंदगी के जिस भी शोबा से है, आप इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। इस वीडियो का आपकी लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई अमल दखल होगा और आपकी ज़िंदगी ज़रूर कामयाबी के रास्ते पे चल पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये व्यूअर्स, हमने सुना है कि इंसान की आदत होती है, उसकी फितरत है, उसकी नेचर है, उसका कोई ना कोई एटीट्यूड भी है। तो ये सब चीज़ें कैसे तश्कील पाती हैं? देखिए, इंसान जब छोटा सा बच्चा होता है, इस दुनिया में आता है, तो सबसे पहली चीज़ जो उसको सीखने को मिलती है वो उसके घर से उसका माहौल होता है। तो फिर उसके बाद वो बच्चा जैसे थोड़ा समझदार होता है तो घर के इर्द गिर्द के जो अफराद होते हैं उनका उसके साथ रवैया कैसा है और उन अफराद का आपस में रवैया कैसा है, वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं और वो किस तरीके से बिहेवियर जो है वो अपनाते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते वक्त। ये सारी बातें जो छोटा सा बच्चा है वो ऑब्ज़र्व करता है और ऑब्ज़र्व करते हुए वो फिर सीखना शुरू करता है और इस सारी इन्फॉर्मेशन को वो अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में स्टोर करना शुरू कर देता है। साइकोलॉजी कहती है कि 7 साल तक बच्चा अपने इन्वायरमेंट से जो कुछ सीखता है अपने जहन में स्टोर करता है, फिर उसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हुए वो अपनी अगली ज़िंदगी बसर करता है। और इसी तरह से जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, जो वाक़यात, जो एक्सपीरियंसेस और जो इन्फॉर्मेशन वो देखता है, सुनता है और पढ़ता है, उसको अपने माइंड में स्टोर करना शुरू कर देता है और उसी को ही प्रोसेस करता चला जाता है। चूँकि हर चीज़ वो अपने माइंड में स्टोर करता है, तो हमें माइंड को भी तफसील में डिस्कस करना होगा कि माइंड कैसे फिर अमल दरामद करवाता है। शुरू में ये कंसेप्ट था, रूह इंसान के जिस्म के अंदर है और इंसान उस रूह के ज़रिए से सोचता है, देखता है और इंसान चीज़ों को महसूस करता है और रूह के ज़रिए से भी बोलता है। बिलाशुबा ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे नफ्सियात तरक्की करती गई और साइंस बन गई तो फिर ये चीज़ समझ में आई कि जैसे हमारे पूरे जिस्म के अंदर उसकी रूह मौजूद है, तो हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं, एक दिमाग और उसका दूसरा हिस्सा रूह, यानी उस दिमाग के अंदर एक और दिमाग। इस सिलसिले में सबसे पहले आते हैं सिगमंड फ्राइड। ये ऑस्ट्रेलियन माहिर नफ्सियात हैं, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। इन्होंने जहन के ऊपर काफ़ी काम किया, जहन की ताकतों पे काम किया। उसके साथ साथ लेटेस्ट आज 2021 में जो सबसे फेमस वर्क है वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी का है। उनकी एक बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो ये आप लाजमी स्टडी कीजिएगा। तो सिगमंड फ्राइड ने सबसे पहले कहा कि हमारे जहन के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है उसको शाऊर यानी कॉन्शियस पार्ट कहते हैं, दूसरे को तहत शाऊर यानी सबकॉन्शियस पार्ट कहते हैं और तीसरे को कहते हैं लाशाऊर यानी कि अनकॉन्शियस पार्ट। अब तीनों का अलग अलग फंक्शन है आपके माइंड के अंदर, तीनों डिफरेंट काम सर अंजाम देते हैं। शाऊरी हिस्सा जैसे कि नाम से ही जाहिर है
जो कुछ आप सोचते हैं, जो कुछ आप देखते हैं, जो कुछ आपको टच होता है, जो कुछ आप एक्सपीरियंस करते हैं, जो कुछ आप खाते हैं, लम्हे मौजूद में आप जो भी काम कर रहे होते हैं, ये आपका शऊरी हिस्सा होता है। इसे को लॉजिकल पार्ट भी कह सकते हैं। ये लॉजिक्स फराहम करता है, किसी भी चीज़ के बारे में, उसके अच्छा या बुरा होने के बारे में एक तजज़िया करता है। ये समझ लें, ये ऐसे ही काम करता है जैसे घर के बाहर एक चौकीदार होता है और उसका काम ये होता है कि छान फटक करना। ये जो लॉजिकल पार्ट होता है, ये छान फटक करता है इन्फॉर्मेशन की, जो आप तक 5 सेंसेस के ज़रिए से पहुंचती है। अब साइंस में आपने पढ़ा हुआ है 5 सेंसेस, देखना, सुनना और चखना वगैरह, सूंघना, ये सारी चीज़ें सेंसेस में आती हैं। तो 5 सेंसेस के ज़रिए से जो इन्फॉर्मेशन आप ऑब्टेन करते हैं और देखते हैं, सोचते हैं लम्हा मौजूद में उसके बारे में, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये कॉन्शियस पार्ट कंट्रोल करता है, ये कॉन्शियस पार्ट में परफॉर्म्स होती हैं। फ्राइड ने कहा कि जो माइंड का दूसरा हिस्सा है उसे सबकॉन्शियस पार्ट कहते हैं। अब ये सबकॉन्शियस पार्ट बेसिकली बहुत ताकतवर हिस्सा होता है। ये आपके जहन का तहत शऊरी हिस्सा, ये सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, जिसका आपकी ज़िंदगी में 90% अमल दखल है। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसी में ही आपकी आदत बनती हैं, इसी में ही आपका एटीट्यूड बनता है। हम इसको समझते हैं ये क्या है, बेसिकली ये एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जिसे आप रिकॉल करते हैं तो ये आप इसको याद कर सकते हैं। मसलन आपने ये डिसाइड करना हो 5-6 मोबाइल्स पढ़ें, आपका कौन सा है, तो ये सबकॉन्शियस पार्ट आपको मदद देगा। पार्ट और तहतल शऊरी हिस्सा जहन का, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। कोई चीज़ जो आपके एक्सपीरियंस से गुजर चुकी, मसलन कि मैंने सुबह क्या खाया था, मैंने कल का क्या खाया था, मैंने कल कौन सा ड्रेस पहना था, मैं कल कहाँ कहाँ गया था, मैं परसों कहाँ कहाँ गया था, यानी सबकॉन्शियस पार्ट में आपकी वो सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, आपका वो सारा पास्ट पड़ा होता है, जो आप थोड़ा सा याद करते हैं तो आपको याद आ जाता है। तो ये सबकॉन्शियस पार्ट है और ये बहुत ताकतवर है। पूरी दुनिया में अगर हम कहें कि ये एनर्जी की सूरत में फैला हुआ है तो ये गलत ना होगा। के मुताबिक जो इंसानी जहन का तीसरा हिस्सा है उसको कहते हैं लाशऊर। हम बहुत सारी हमारी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात हो चुके होते हैं, कुछ पेनफुल होते हैं और कुछ खुशी के लम्हात होते हैं। अक्सर हमारे जहनों से वो ओझल हो जाते हैं, हमें याद करने पर भी वो याद नहीं आते। चूँकि याद करने पर भी याद नहीं आते तो हम कहते हैं कि वो जो हमारी ज़िंदगी के वाक़यात हैं या लम्हात हैं वो हमारे जहन के लाशऊरी हिस्सा पर पड़े हैं, जिस तक हमारे शऊर की अप्रोच नहीं हो सकती। अगर हम कर सकते हैं तो कुछ में साइकोलॉजिकल वर्क करके फिर ही हम वहाँ तक अप्रोच हासिल कर सकते हैं। इन हिस्सों के बारे में स्टडी किया। ये 3 हिस्से इंसान की पूरी शख्सियत, उसकी आदत, उसकी नेचर, हैबिट्स, एटीट्यूड सब कुछ डेवलप करते हैं। ये तीनों हिस्से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे जैसे मज़ीद नफ्सियात ने तरक्की की तो अब कॉन्शियस पार्ट और सबकॉन्शियस पार्ट को एक ही नाम दे दिया गया, सबकॉन्शियस पार्ट। अब बेसिकली जब भी हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में भी, तो हम 2 हिस्सों के बारे में बात करेंगे, कॉन्शियस पार्ट और सबकॉन्शियस पार्ट। सबकॉन्शियस पार्ट बहुत ताकतवर हिस्सा है और कॉन्शियस पार्ट जो है वो कम ताकतवर हिस्सा है निस्बतन। आप यूँ कहिए कि कॉन्शियस पार्ट का जो अमल दखल है या जो ताकत है वो सिर्फ 10% है, और जो सबकॉन्शियस पार्ट है उसकी जो ताकत है या अमल दखल है आपकी ज़ात में वो 90% है, 90% है। जानेंगे आदत बनती कैसे हैं और हमारा जहन कैसे हमारी आदत को कंट्रोल करता है। देखिए, हमारा जो माइंड है उसके 2 हिस्से हमने पढ़े, कॉन्शियस पार्ट, सबकॉन्शियस पार्ट। तो जो कॉन्शियस पार्ट होता है वो इन्फॉर्मेशन लेता है और उसको तजज़िया करता है और फिर वसूख के साथ और ईमान यकीन के साथ वो इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड कर देता है सबकॉन्शियस पार्ट को। अब सबकॉन्शियस पार्ट जो होता है नीचे वाला हिस्सा होता है, गहराई वाला हिस्सा, सब मतलब नीचे, जैसे कि आपने वो सब मैरीन का वर्ड सुना होगा। तो सबकॉन्शियस पार्ट कॉन्शियस से कुछ नीचे, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने सारे पास्ट को जो है वो आपने दफन किया होता है। जो कुछ आपके ज़माना माजी का हिस्सा बनता चला जा रहा है, आपकी ज़िंदगी का जो लम्हा, वो सारे का सारा सबकॉन्शियस पार्ट में दफन होता चला जा रहा है। और सबकॉन्शियस पार्ट एनर्जी की सूरत में पूरी दुनिया कायनात के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ से ये पता चला कि जो आप कॉन्शियस पार्ट के ज़रिए से, शऊरी हिस्से के ज़रिए से जो कुछ सोचते हैं और उस इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसेस कर देते हैं सबकॉन्शियस पार्ट की तरफ, तो फिर सबकॉन्शियस पार्ट जो है वो उस हुक्म की तामील में लग जाता है। यानी सबकॉन्शियस पार्ट हुक्म की तामील करता है और कॉन्शियस पार्ट जो है वो हुक्म देता है। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस पार्ट बहुत ताकतवर है। ये हमारे ख्यालात, हमारे थॉट्स के अकॉर्डिंग टू हमारी दुनिया को सजा के हमारे सामने पेश करता है। जब हम भी कोई सोचते हैं
اور اس کو کانشیس پارٹ سے گزار کے سب کانشیس پارٹ کا حصہ بناتے ہیں، تو سب کانشیس پارٹ کی اب ڈیوٹی شروع ہو گئی اس حکم کی تعمیل کرنا۔ جو کچھ آپ سوچتے ہیں ویسا کچھ آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ویسا ہی آپ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، ویسی ہی زندگی، ویسا ہی لائف اسٹائل آپ کا بن جاتا ہے۔ سب کانشیس پارٹ ہی آپ کی عادات کو ڈیولپ کرتا ہے، آپ کی نیچر، ایٹیٹیوڈ کو۔ جو انفارمیشن آپ جیسے حاصل کرتے چلے جاتے ہیں، جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، جس چیز کو آپ قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ آپ کا کانشیس پارٹ اس کو اپنے اندر سے گزار کے سب کانشیس پارٹ تک بھیج دیتا ہے۔ اب سب کانشیس پارٹ جو ہے جس کا تعلق پوری دنیا کائنات کے ساتھ ہے، وہ پھر آپ کے اس خیالات کے مطابق جو ہے آپ کی زندگی کو، آپ کی لائف کو ڈیزائن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آپ کی جسٹ تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے، تو پھر وہ والی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ پہلے ہمیں یہ بھی تو سمجھنا ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کیا ہے؟ تھاٹ ہے، سوچ ہے۔ جب آپ جیسا سوچتے ہیں ویسے ہی عمل کریں گے، ویسے ہی دنیا آپ کے ارد گرد سجنی شروع ہو جائے گی، ویسے ہی عادات بنیں گی۔ تو ابھی ان 3 حصوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری تھا۔ عادات کو کیسے چینج کرنا ہے، نیگیٹو جو ہیبٹس ہیں ان کو ہم کیسے گیو اپ کر سکتے ہیں، اور پازیٹیو ہیبٹس کو کیسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ ہم اگلی نیکسٹ ویڈیوز میں اس کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ سب کانشیس پارٹ انرجی کی وہ طاقتور ترین شکل ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم دنیا کی کوئی بھی چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم ہر نیگیٹو عادت کو پازیٹیو عادت کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ کسی بھی حوالے سے ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس سائنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑی رہیے۔ نیکسٹ ویڈیوز میں جیسے جیسے ہم تذکرہ کرتے چلے جائیں گے، اس میں آپ کے لیے بہت ہی زیادہ یوزفل جو ہے وہ انفارمیشن آئے گی، اور اگر آپ اس انفارمیشن کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے، یقیناً اشور یو، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ انتہائی حیران کن رزلٹ حاصل کریں گے۔ میری آپ سے یہ دست بدستہ درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ٹچ کر دیں، تاکہ اس طرح کی نفسیات کی اس حوالے سے جتنی بھی زبردست ویڈیوز ہیں میں آپ کے لیے لے کر کے آتا رہوں گا۔ اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔